शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया गया है। अनुदान वितरण कार्यक्रम का भी यहां पर आयोजन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। तो ये लखीमपुर खीरी से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अनुदान वितरण कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। सीएम योगी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत यहां पर चेक वितरित किए हैं लाभार्थियों को। शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण भी किया है। अनुदान वितरण कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। लाभार्थियों का अनुदान वितरण यहां पर चेक के माध्यम से किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं, जहां पर यह कार्यक्रम रखा गया। अनुदान वितरण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। बिजुआ और पलिया ब्लॉक के हमारे कुछ नागरिक, कुछ किसान भाई हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उनको मंच पर आमंत्रित करूंगी, मंच के अग्रभाग पर आए। बिजुआ और पलिया ब्लॉक माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में पलिया में बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल की गई है। हमारे किसान भाई प्रसन्न हैं, आश्वस्त हैं कि अब बाढ़ में उनके आवास नहीं डूबेंगे, उनके खेत नहीं कटेंगे, उनकी रोजी रोटी के साधन यानी कि खेत बने रहेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाएंगे, उनकी यातायात सुगम होगी, उनका जनजीवन अब बाढ़ के प्रभावित होने से मुक्त होने जा रहा है। ये सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप सब भी आभार स्वरूप जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। बिजुआ और पलिया ब्लॉक के हमारे ये सभी किसान भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका आभार ग्रहण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच, कर्मठ कर्मशैली और प्रदेश के सतत विकास के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश विकास के आसमान पर दैदीप्यमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, दिशा निर्देशन और अहर्निश कार्यशैली से जहां प्रदेशवासियों की आस्था और विश्वास को सम्मान मिल रहा है, वहीं रोजगार, उत्तम स्वास्थ्य, चिकित्सा, सर्व शिक्षा, आवास, सुरक्षा और सुशासन से प्रदेश के चौतरफा विकास को विस्तार मिल रहा है। ऐसे ही तपस्वी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी श्री नितिन अग्रवाल जी, माननीय विधायकगण, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रोमी साहनी जी, माननीय विधायक श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री अमीन कमन गिरी जी, योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, श्री सौरभ सिंह सोनो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी श्री वासुदेव मौर्य जी, नगर पालिका पलिया के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता जी, नगर पालिका गोला के अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी, प्रमुख पलिया श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, प्रमुख निगासन श्री अमनदीप सिंह जी, नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी, हरप्रीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण
और आज लखीमपुर खीरी के पलिया, निघासन आदि क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के समाधान के उद्देश्य से आयोजित आज की सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पहलगांव में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समाज समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, उसी क्रम में मैं गत वर्ष यहां आया था। मुझे उस समय दुख हो रहा था जब मैं पलिया क्षेत्र में, निघासन क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से जूझते हुए लोगों को देख रहा था। और तब मैंने रोमी साहनी जी को बोला था, तब मैंने शशांक वर्मा को भी कहा था, तब मैंने यहां पे प्रभात वर्मा जी को भी कहा था। मैंने कहा चिंता मत करिए, इसकी अस्थायी समाधान का रास्ता हम लोग निकालेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जल शक्ति विभाग,
शारदा नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उसे चैनलाइज करने जा रहा है। किसान का खेत भी नहीं जाएगा, खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। हमेशा का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपने देखा होगा 7 किलोमीटर का एक लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। मुझे अप्रैल प्रथम सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने इसीलिए उस समय कहा कि चलो पहले काम प्रारंभ करने दो, और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्य आज तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। उस समय यहां पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे, प्रभारी मंत्री आए थे, रोमी साहनी जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण आए थे, और आज मुझे अच्छा लगा कि ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, सरकार जो पैसा खर्च करती है, ये सरकार के अपने पास का पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री के पास का पैसा नहीं है, मंत्री के पास का पैसा नहीं है, यह पैसा है जनता जनार्दन का, टैक्स के द्वारा अर्जित पैसा। इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमारे सामने प्रस्ताव आया था 180 करोड़ रुपए की लागत से एक तटबंध बनाया जाए। तो मैंने कहा तटबंध से क्या होगा? कहा जमीन जाएगी किसानों की। तो मैंने कहा मिट्टी का तटबंध कितने दिन तक? शारदा नदी में 3 लाख क्यूसिक वाटर आएगा, कैसे वो मिट्टी का तटबंध रोक पाएगा? ये समस्या का समाधान नहीं। नदी को चैनलाइज करिए, ड्रेजर मंगाइए, एक साथ नदी को चलने का रास्ता दीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। और मुझे अच्छा लगा कि काम अब प्रारंभ हो चुका है। अब मेरा मानना है, मैंने कह दिया है 180 करोड़ रुपए का काम अगर मात्र 22 करोड़ में हो सकता है तो इस कार्य को हर हाल में 10 जून तक कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद जब मानसून आएगी तो मानसून में पानी अब पलिया और निगासन की तरफ या लखीमपुर खीरी की तरफ नहीं जाएगा। ये पानी सीधे बहते हुए आगे घाघरा नदी में, जब सरयू जी में, जब शारदा नदी में मिलती है तो आगे बढ़ते हुए कारवां आगे बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, 3-3.25 लाख क्यूसिक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है, लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी और उसी को बचत